कल दिन भर का भूखा था, आज फिर वैसे ही भूखा आया हूँ। घर में सिलेंडर नहीं, खाना नहीं बन रहा है, कैसे करना आप लोग बताओ। अब क्या करेंगे, बच्चों को बाहर से नाश्ता वास्ता कराए, मतलब देखो मिल जाए तो फिर खाना बनाओ जाके घर पे। हम लोग तो 2 घंटे से आए हैं, 8 बजे से खड़े हैं। ठीक है, हो रहा है, समस्या का समाधान हो रहा है। मैं तो कोचिंग छोड़ के आई हूँ अभी भी। कोचिंग छोड़ के आई है। देश का भविष्य गैस एजेंसी के सामने है। और मेरा पेपर भी आ रहा है अभी 25 से, पर क्या करें, गैस चाहिए तो आना तो पड़ेगा। ये सुबह खुलता है 8:30 बजे। 8:30 बजे लोग 6 आके बैठ जाते हैं। काउंटर खुलने के पहले पूरा भीड़ लग जाता है। अभी कुछ लोग महिलाएं छट गई है। बहुत लोग बता रहे हैं 4-4 दिनों से लाइन लगा है। हाँ, मेरे को 2 दिन हो गया है, आपको 2 आज दिन? सेकंड दिन है, रोटी पानी छोड़ के आया हूँ। एलपीजी सिलेंडर ना हुआ लोगों की परेशानी बन गई, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। खास करके दुर्ग भिलाई जैसे शहरों पर हम जब भिलाई टाइम्स की टीम के साथ घूम रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि कमर्शियल वालों को सिलेंडर मिलना बंद ही हो गया है, और जो घरेलू सिलेंडर के लिए इंतज़ार कर कर लंबी लंबी एजेंसी पर लाइन लगा रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उनसे मैंने आज बात करने का प्रयास किया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है हरेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। भिलाई टाइम्स की टीम कल कवरेज की थी कि कमर्शियल गैस सिलेंडर क्या होटल और रेस्टोरेंट पर उपलब्ध है, तो होटल और रेस्टोरेंट वालों ने बताया कि काफ़ी दिक्कतों, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम गैस एजेंसियों पर आकर पूछ रहे हैं कि लोग क्या अपनी व्यवस्था बना पा रहे हैं गैस सिलेंडर को लेकर के, तो लोगों ने बताया कि काफ़ी दिक्कत है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत इसीलिए भी है क्योंकि उनके घर का चूल्हा जलना बंद हो गया है। किस लिए बंद हो गया है? क्योंकि सिलेंडर नहीं है। आइए जानते हैं लोगों को क्या कुछ परेशानी है। गैस सिलेंडर को लेकर के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भाई साहब हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया? शिव कुमार गुप्ता, वैशाली नगर। हाँ गुप्ता जी, ये बताइए कि कितने बजे से लाइन लगाए हुए हैं? भैया मैं सुबह 6 बजे उठ के आ गया था। 6 बजे से? हाँ, आना पड़ता है यहाँ पे। कितने दिनों से? और ये कोई पहली बार नहीं है, कितने दिनों से आ रहे हैं? कल भी आया था और आगे भी आते रहूँगा। मेरा बहुत सारा काम रहता है इसके अलावा, जैसे किसी गैस की पर्ची कटवानी है। मैं एक समाज सेवी भी हूँ, तो मैं लाइन में लगता हूँ, बंदा आता है, काट देते हैं, उसकी पर्ची कट जाती है, अपने को चाय पानी पिला देता है, एक सेवा होना है। तो ये समस्या जो आई है, तो जैसे लोगों का बुकिंग नहीं हो पा रहा है, तो मेरा मतलब मैनुअल पर्ची काटा जाए। इसके पहले भी बहुत पहले जब हाथ से पर्ची कटती थी, तो अभी लाइट गोले तो हाथ से नहीं पर्ची कटेगी। निगम में भी सब काम मैनुअल होता है। ये बताइए कितने समय से खुलता है एजेंसी? ये सुबह खुलता है 8:30 बजे। 8:30 बजे लोग 6 आके बैठ जाते हैं। काउंटर खुलने के पहले पूरा भीड़ लग जाता है। अभी कुछ लोग महिलाएं छट गई है, पुरुष बचे हुए हैं। देखो, सबकी जरूरत है खाना, बताइए। खाना। तो अब उसके लिए सरकार बोल रही है व्यवस्था है, सीएम साहब बोल रहे हैं, कलेक्टर साहब जी बोल रहे हैं, तो आके देखे ना भैया, ऑफिस में बंद कमरे में ऐसे में बैठ के समस्या हल नहीं होता। समस्या हल होता है यहाँ पे दौरे पे निकले, अपनी टीम को भेजे तो समझ में आ गया, ग्राउंड पर उतरो तो असली हकीकत पता चला। कागजों में लिखने से नहीं होता, ये पुल बन गया। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा समझना चाहिए। तो क्या इधर पकड़े हैं, क्या है? ये मेरा पेपर है, पेपर में दिया, अगर नहीं होगा तो धप हो जाएगा। या फिर पेपर या फिर पेपर भी गलत छाप रहे हैं क्या? 4 दिन में गैस सिलेंडर नहीं मिला तो ठप हो जाएगा लोहा उद्योग। ये राजू होटल वाला है, ये बोलता भैया मैं अपना कल से काम कर दूंगा। कलेक्टर का बयान सुने 2 दिन पहले? नहीं सुना तो नहीं, पर मैं अखबार में मैं पढ़ते रहता हूँ। ठीक है, क्या बोले थे, कुछ पता है? नहीं पता मुझे। बोले थे कि हमने गैस एजेंसियों से बात की है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, वो बोले थे। उन्होंने बोल दिया यहाँ पे आके देखे समस्या क्या है, कल आ जाए, अपनी टीम को भेज दें, समझ में आएगा कि व्यवस्था क्या है। ठीक है। समस्याएं सिर्फ अखबार में छपने से हल नहीं होगी, इसको उतारना पड़ेगा। OTP वगैरह जो कर रहे हैं उस हो रहा है? OTP भी नहीं आ पा रही ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैंग हो गया कि नहीं। टोल फ्री नंबर भी दिया है ना गैस से, उसमें बात ही नहीं हो पा रही। ठीक है, एक बार लगा कर देखें। लगा लो, मैं तो अपना फोन रखता नहीं। एक बार लगा कर देखते हैं टोल फ्री नंबर में, एक बात हो पाता है कि नहीं पाता है। ये इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि जो सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई है वो जरूरत के लिए है और जरूरी भी है। देखिए आप ट्राई करते हैं क्या बोलता है। मैं भी एजेंसी के पास था। ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, ये बंद करके बैठ गए हैं। बंद कर बैठ गए हैं। ये लोग बंद करके बैठ गए हैं। अब इसका भी कलेक्टर साहब जाके पूछे भाई क्यों बंद करके दे। भाई जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है थोड़ा सा। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनकी क्या कुछ समस्या है। चलाइए। गैस मिला है भैया? नहीं, गैस तो अभी मिला नहीं है, अभी पर्ची कटाने के लिए आए हैं। कितने समय से आए हैं?
हम लोग तो 2 घंटे से आए हैं, 8 बजे से खड़े हैं। ठीक है, हो रहा है, समस्या का समाधान हो रहा है। अब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा पर्ची यार कि कटेगा तभी पर्ची- समाधान है, पर्ची नहीं कटा तो कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं। उसके बाद में मिलना भी चाहिए, अगर पर्ची कटा है तो मिलना चाहिए। बहुत लोग बता रहे हैं 4-4 दिनों से लाइन लगा है। हाँ, मेरे को 2 दिन हो गया है, आपको 2 आज दिन? सेकंड दिन है, हाँ। रोटी पानी छोड़ के आया हूँ। एक तो पानी की व्यवस्था भी यहाँ नहीं रख सकते हैं क्या? नहीं है। देखो सबसे बड़ी समस्या है ऊपर से साले कि को लाओ के कुछ यहाँ जाकर 60 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। 60 रुपये 60 क्यों? रुपये कहाँ से आएगा? 60 रुपए क्यों एक्स्ट्रा देना पड़ता है? वो 60 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाया है, अभी मतलब हाँ, घरेलू गैस है। बढ़ाया है, और 60 रुपये बढ़ाने के बाद भी नंबर लग रहे हैं। घर में नहीं आ रही है, मेरा 3 तारीख को नंबर लगा है, अभी तक के मेरे को नहीं मिला, मजबूरी मेरे को आना पड़ा। कल दिन भर का भूखा था, आज फिर वैसे ही भूखा आया हूँ। घर में सिलेंडर नहीं, खाना नहीं बन रहा है, कैसे करना है आप लोग बताओ। तो ये है कि इनका कहना है कि घरेलू जो सिलेंडर है उस पर 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और कमर्शियल पर 115 रुपए के, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले लागू किया गया है और भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और विशेष रूप से बता दें कि टोल फ्री नंबर जो सरकार ने मुहैया कराया है उस पर भी मतलब जब कॉल करो तो कॉल नहीं लग रहा है, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और आइए और जानते हैं कुछ लोगों से। भैया, गैस सिलेंडर का कुछ हो रहा है समाधान? आप खुद देख रहे हैं यहाँ भीड़ क्या हाल है। नहीं तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि मैं पूछूंगा नहीं तब पता भी नहीं चलेगा ना। नहीं, अभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं है भाई साहब। कई लोग परेशान हैं, रात रात को हम फोन करते हैं तो भी बोलते हैं इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। वैलिड नंबर बोलते हैं, हाँ। टोल फ्री नंबर इनवैलिड हाँ। नंबर। उसके बाद नहीं लग रहा है ना। ये दीदी बोल रही, क्या बोल रहे हैं दीदी? 4 दिन से नंबर लगा रहे, लग ही नहीं रहा। तब आज जाके मैं आई हूँ पर्ची कटाने के लिए। कहाँ रहती हैं आप? मैं इंदिरा नगर सुपेला। सुपेला में। 3 महीना हो कितने बजे से लाइन लगाती हैं रोज आके? 8 बजे से आती हूँ। अरे नमस्कार। 4 दिन से कुछ नहीं हो पा रहा। 4 दिन से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। घर में सिलेंडर खत्म हो गया तो किससे कर रही है अभी? किससे जलाती चूल्हा? चूल्हा में जला रहे हैं। अच्छा, कौन से क्लास में गुड़िया? 11th 11 में। कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो? बायो। बायो गैस ही नहीं मिल रहा है। मैं तो कोचिंग छोड़ के आई हूँ अभी मेरा। कोचिंग छोड़ के आई है। देश का भविष्य गैस एजेंसी के सामने है। और मेरे पेपर भी आ रहा है अभी 25 से, पर क्या करें, गैस चाहिए तो आना तो पड़ेगा। ठीक है, तो घर में और कोई नहीं है? है ना पापा। तो क्या है, पिताश्री क्या है आपके? महाराज कोचिंग है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत लेकिन लंबा लाइन है ना, इसी लंबा लाइन है और समस्या का समाधान भी नहीं हो पा रहा है। एक बच्ची कोचिंग छोड़कर गैस की एजेंसी पे लाइन लगा रही है। मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसे इनकी तरह कई हैं, इनका ही नाम नहीं ले रहा हूँ, इनकी तरह कईयों हैं जो अपने काम को छोड़ करके, अपने रोजगार को छोड़ करके गैस की एजेंसी पर सिलेंडर मिल जाए इसलिए लाइन लगा रहे हैं। फिर भी उनका 4 दिनों से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कुछ बोलना चाहेंगे? मिल जाए ऐसा कुछ? हाँ, मिल जाएगा। अभी रेट भी बढ़ा है। हाँ, बहुत। ठीक। ऐसे ही समस्या है घर में, और रेट बढ़ गया तो और समस्या हो रहा है। किस चीज़ का कोचिंग करती हैं अभी? मैं मतलब बायो लेके पढ़ रही हूँ, महामाया कोचिंग नाम है। ठीक है। ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी हो रही है ना, कि पता चल रहा है कि दर बढ़ रहा है, 60 रुपए की वृद्धि हुई बहुत। है ना? नॉलेज जीके में वृद्धि हो रही है। मैं कोका से मिला कब से लगा रहे हैं आप लाइन? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। कुछ हो पा रहा है समस्या का समाधान? नहीं, अभी तक कुछ क्या नहीं। लगता है आपको? कई लोग जो खाली टंकी लाए थे ना, वो टंकी पकड़ कर फिर से वापस गए। हाँ, वो तो गए हैं। मेरा तो 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी आया हूँ। अब बहुत देर 1 घंटे बाद ट्राई करने के बाद अभी ऑर्डर नंबर आया है। बहुत देर से लगे हैं भैया। जी, काम वाम आज छोड़ मतलब कई लोग 4-4 दिनों से लाइन लगाए। आज मैं आई हूँ। आज आई हूँ। हाँ, मिस्टर आते थे, लाइन लग के जाते थे, हो नहीं पा रहा है। और नंबर भी लगा रही हूँ, लग भी नहीं रहा नंबर। पारिवारिक मामला बन गया है। पहले पति आते थे, अब आ रही है। तो क्या करेंगे बताइए? अब वो काम छोड़ेंगे तो हम खाएंगे क्या? बच्चे हैं, खिलाएंगे? किराए घर में रहने वाले हैं हम, कैसे करेंगे बताइए? अभी सिलेंडर उपलब्ध है घर में? नहीं है भैया, तभी तो मैं आई हूँ। क्या कर रही, फिर कैसे चल रही है काम घर का? अब क्या करेंगे, बच्चों को बाहर से नाश्ता वास्ता कराए, बोले देखो मिल जाए तो फिर खाना बनाओ जाके घर पे। अभी स्थिति कुछ ऐसी रहने वाली है, तब की स्थिति में कैसे करोगे फिर? तो मतलब जीना दुभर हो जाएगा ऐसा। बिल्कुल होगा भैया, किराए घर में रहते हैं, घर में तो चूल्हा वूल्हा आपको जलाने देंगे नहीं। अपना घर रहते जैसे भी आप बना लो। ये एक और समस्या निकल के सामने आई है। किराए के घर में रहती हैं ये, और मकान मालिक जो है घर में चूल्हा जलाने नहीं देंगे, और बच्चों को बाहर नाश्ता करा रही हैं। घर में ना तो इनके गैस सिलेंडर, LPG सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहे हैं। मतलब समस्या ही समस्या है। मतलब एक समस्या को समाधान करने के लिए आप उसके तह तक अगर जाएंगे तो काफ़ी सारी समस्याएं आपको नजर आएंगी। आपकी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं सुपेला में।
अब आपसे भी वही सवाल है कि आप कितने दिनों से लाइन लगा रही हैं? हम लोग भी 3-4 दिन से लगा रहे हैं भैया। नंबर तो लग नहीं रहा है, जो नंबर दिए हैं उसमें तो तो लग भी नंबर नहीं लग रहा है? नहीं, कोई नहीं लग रहा है। अभी भी लगा रहे तो भी नहीं लग रहा है। हम लोग भी किराए के घर में ही रहते हैं, 2000 रुपये किराया है। चूल्हे में बनाएंगे तो घर मालिक तो बनाने नहीं देगा, है ना। और ऊपर से मेरे लड़के का एग्जाम चल रहा है, आज उसका एग्जाम है अभी 11:30 बजे। मैं इधर लाइन लगी हूँ, पता नहीं कैसे एग्जाम में जाएगा। बगैर खाए, बगैर एक और समस्या सामने आई है, बगैर खाए और बगैर पिए बच्चा एग्जाम को जा रहा है, मतलब। और कुछ दिनों पहले अभिजीत सिंह दुर्ग कलेक्टर का बयान आया है कि हमने एजेंसी पर जाकर बात की है और उनसे एजेंसी वालों से बात की है कि वहाँ कोई भी प्रकार की समस्याएं नहीं हो रही है। और सबसे खास बात है कि जो विधायक है, दरसीमा विधायक अनुज शर्मा का भी एक रील सामने आया है जहां पर वो कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस स्थिति में भी परेशान ना हो तो कैसे हो, ये सारी बातें हैं। और आपने बातों को सुना, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है। छत्तीसगढ़ के लोग अब गैस एजेंसी में लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आप किस शहर के रहने वाले हैं और आपको गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन पर बताइएगा ज़रूर। वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूरतमंदों का शेयर कीजिएगा ताकि उच्च अधिकारियों तक पहुँचे और इस पर कोई एक्शन लिया जा सके, ज़रूरतमंदों तक गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके और उनके घर का चूल्हा जल सके। धन्यवाद। एलपीजी संकट अब देश में गहराता जा रहा है, लोग अब परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कभी कोई संकट नहीं आएगा। जब कोरोना जैसी विश्व की महामारी से उन्होंने बहुत स्मूथली पूरे देश के लोगों को राहत पहुंचाई, अब एलपीजी संकट में भी लोग जबरदस्ती भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सुरक्षित हाथों में है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में सभी समस्याओं का समाधान होगा। अब जब पूरा विश्व स्तरीय कोई संकट है तो उस संकट के समय हमको धैर्य रखने की आवश्यकता है। हमको उसकी कालाबाजारी नहीं करनी चाहिए और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम भी एलपीजी के ऊपर में आ गया है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कभी भी किसी भी मामले में परेशान नहीं होगा। जब भी दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है, अलग तरह की समस्याएं सभी देशों को झेलनी पड़ती है। ईरान और यूएसए के इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण असर पड़ रहा है पूरी दुनिया में। जो एलपीजी है उसका जो सप्लाई चेन है वो ईरान के पास से होकर गुजरता है और उसमें थोड़ा असर पड़ा है। लेकिन आपको चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना पेट्रोल डीजल की कमी है, ना ही सीएनजी की कमी है, ना पीएनजी की कमी है। लेकिन हाँ, एलपीजी जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस कॉरिडोर से गुजरता है, उस जगह से गुजरता है जहाँ से ईरान और यूएसए का युद्ध चल रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत सरकार आने वाले समय में घरेलू एलपीजी में कमी ना हो उसकी व्यवस्था कर रही है। तो आप सभी से आग्रह, पैनिक ना करें, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से एलपीजी का इस्तेमाल करें, उसका ध्यान रखें। आप सभी परेशान ना हो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर, गैस एजेंसियों की बैठक करने लिए क्या कुछ इंसान? गैस एजेंसियों की बैठक लेकर के समीक्षा की गई है। वर्तमान में गैस सिलेंडर्स के स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता है। रायपुर से इनकी सप्लाई होती है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सभी उपभोक्ताओं से ये अपील है कि पैनिक ना हो, घबराहट में कोई अनावश्यक बुकिंग ना करें और सामान्य तरीके से जितनी बुकिंग्स हो रही हैं वो आ रही हैं और बुकिंग्स की सप्लाई भी की जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोई अफवाह जो फैला रहा है उस पर किस प्रकार की कार्रवाई? नहीं, अफवाहें कोई ना फैलाएं। अगर आपको कहीं सुनने को मिलती हैं तो अफवाहों में ना आए और सामान्य तरीके से जिस तरीके से आप लोग बुकिंग करते हैं बुकिंग करते रहें। बुकिंग्स आपकी ली जाएंगी और सिलेंडर्स की आपूर्ति भी सामान्य तौर पर चल रही है। सर, जो दिन है 25 दिन पहले बुकिंग कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ? ये निर्देश आया है चूँकि ये देखते हुए कि कोई बहुत ज़्यादा होर्डिंग ना करे सिलेंडर्स की, इसके लिए 25 दिन का एक रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। बट एक आम कंज्यूमर के लिए लगभग उतने दिन उसका सिलेंडर चलता भी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।